तलबा, आज के इस वीडियो में हम जिन नुकात का मुताला करने वाले हैं वो इस तरह है। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम, अंग्रेज और मराठे, मुतय्यना फौज, छत्रपति प्रताप सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम। हमने देखा कि जोग्राफियाई दरियाफ्तों की वजह से यूरोपीय हुकूमत भारत के साहिल तक किस तरह आ पहुंची। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए मुकाबला आरा हो गए। अंग्रेज जब भारत में तिजारत की गर्ज से आए थे तो इनसे पहले आने वाले पुर्तगालियों ने इनकी सख्त मुखालिफत की। बाद में इनके ताल्लुकात दोस्ताना हो गए और मुखालिफत में कमी आ गई, लेकिन भारत पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अंग्रेजों को फ्रांसीसियों, डच और मुकामी हुक्मरानों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। अंग्रेज और मराठे। मगरिबी भारत में मुंबई अंग्रेजों का अहम मरकज था। उन्होंने आसपास के इलाकों को भी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इन इलाकों पर मराठों की गिरफ्त मजबूत थी। माधवराव पेशवा की मौत के बाद इनके चचा रघुनाथ राव ने पेशवा के ओहदे की लालच में अंग्रेजों से मदद मांगी। इस तरह अंग्रेजों को मराठों की सियासत में मदाखलत का मौका हाथ आया। 1774 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक मराठों और अंग्रेजों के दरमियान 3 जंगें हुई। पहली जंग में मराठा सरदारों ने मुत्तहिद होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, इसलिए इन्हें बढ़तरी हासिल हुई। 1782 ईस्वी में सालबाई का मुआहदा होने पर अंग्रेज मराठा पहली जंग खत्म हो गई। मुतय्यना फौज। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसका मकसद पूरे भारत पर अंग्रेजों का तसल्लुत कायम करना था। इसलिए इसने कई देसी रियासतों के हाकिमों से मुतय्यना फौज का मुआहदा किया, जिसे अहद मुआवनत कहते हैं। इस मुआहदे के मुताबिक अंग्रेजों ने हुक्मरानों को फौजी मदद देने का यकीन दिलाया, लेकिन इसके लिए चंद शराइत आयद की। मसलन देसी हुक्मरानों को अपनी रियासत में अंग्रेज फौज तैनात करना होगा। मुतय्यना फौज के अखराजात के लिए कंपनी को नकद रकम या इसके बराबर आमदनी वाला इलाका देना होगा। देसी हुक्मरान अपने आपस के मामलात अंग्रेजों की सालसी से तय करेंगे। अपने दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट यानी नुमाइंदा रखना होगा। भारत के बाज़ हुक्मरानों ने इस तरीके को कबूल कर लिया और अपनी आजादी गंवा बैठे। 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव दुव्वम ने अंग्रेजों से मुतय्यना फौज का मुआहदा कर लिया। ये वसई मुआहदे के नाम से मशहूर है, लेकिन बाज़ मराठा सरदारों को ये मुआहदा मंजूर न था, इसलिए दूसरी मराठा अंग्रेज जंग हुई। इस जंग में मराठों को शिकस्त हुई। 1818 ईस्वी में उन्होंने इताअत कबूल कर ली। इस दौरान मुगलिया सल्तनत की राजधानी दिल्ली अमलन दौलत राव शिंदे के जेर निगरानी थी। शिंदे की फौज को शिकस्त देकर जनरल लेक ने मुगल बादशाह को कब्जे में लेकर हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। छत्रपति प्रताप सिंह। जब पेशवाई का खात्मा हुआ, इस वक्त सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर थे। अंग्रेजों ने इनसे मुआहदा करके हुकूमत के इंतजामात में मदद करने के लिए ग्रैंड डफ नामी अफसर को नामजद किया। बाद में इन्हें गद्दी से उतारकर काशी भेज दिया गया, जहां 1847 ईस्वी में इनकी मौत हो गई। छत्रपति प्रताप सिंह के वजीर
रंगू बापूजी गुप्ते ने इंग्लिस्तान तक जाकर इस नाइंसाफी के खिलाफ फरियाद करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की रस्म को नामंजूर करके 1848 ईस्वी में सतारा की हुकूमत को जम कर लिया। क्या आप जानते हैं, छत्रपति प्रताप सिंह ने सतारा शहर में अयुतेश्वर मंदिर की पिछली जानिब और महादरा के मुकाम पर तालाब तामीर करके इसका पानी शहर में पहुंचाया। शहर में सड़कें बनवाई, सड़क के दोनों जानिब दरख्त लगवाए। लड़के लड़कियों को संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूल कायम किए। वहीं एक छापाखाना बनाया और कई मुफीद किताबें छपवाई। 1827 ईस्वी में सियासत के मौजू पर सभा नीति नामी किताब लिखकर छपवाई। इन्होंने सतारा से महाबलेश्वर होते हुए प्रतापगढ़ तक सड़क बनवाई। इसी सड़क को आगे महाट तक ले जाया गया। छत्रपति प्रताप सिंह रोजाना खुद रोजनामचा लिखा करते थे।